एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेथ नोट के एपिसोड नंबर 4 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत शिनिगामी रेल्म में होती है, जहां शिनिगामी आपस में बात कर रहे थे कि ये रियूक कहाँ चला गया। दूसरा शिनिगामी बताता है कि उसकी डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिर गई है और वो वहीं गया है। वो जरूर किसी इंसान ने उठा ली होगी और जब तक वो इंसान मर नहीं जाता या वो डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती तब तक रियूक वहीं पर फंस गया है। अब हम एक शिनिगामी को देखते हैं जो सोने चांदी से लदा हुआ था और एक गद्दी पर बैठा हुआ था। ये असल में शिनिगामी किंग का राइट हैंड मैन है। ये बोलता है कि रियूक तो पृथ्वी पर बहुत बोर हो रहा होगा। एक दूसरा शिनिगामी बोलता है कि मैंने सुना है कि रियूक के पास 2 डेथ नोट्स थी, पता नहीं उसे 2 क्यों चाहिए थी। इधर रियूक लाइट को बताता है कि अगर उसे शिनिगामी आइज चाहिए तो अपनी उम्र को उसे आधा करना होगा। तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? लाइट कहता है कि ये डील वो कभी नहीं करेगा। लाइट का प्लान है कि एक ऐसी नई दुनिया बनाना जिसमें कोई क्रिमिनल या बुराई ना हो और वो लंबे समय तक इस दुनिया का गॉड बना रहना चाहता है। तो उसे अपनी उम्र को आधा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रियूक को यह पता होना चाहिए था। रियूक बोलता है कि मैंने सोचा फिर भी तुम्हें डील के बारे में बता दूं, वरना तुम बाद में बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। ये सुन लाइट कहता है कि इसे तुम पहले बताना कहते हो, तुम्हें ये बात पहले दिन ही बता देनी चाहिए थी या डेथ नोट के रूल्स में इसे लिख देना चाहिए था। रियूक मन में सोचता है कि इस लौंडे को इस बात का डर है कि नहीं कि मैं एक शिनिगामी हूँ, ये तो उल्टा मुझे ही सुना रहा है। लाइट अपने कमरे की बत्ती बुझा देता है। जो देख वो FBI एजेंट यहाँ से चला जाता है। लाइट अब रियूक से कहता है कि अगर और कोई बात हो तो पहले ही बता दो। रियूक कहता है कि अब बताने को कुछ नहीं है और मन में बोलता है कि शायद। अब लाइट कहता है कि वो इस डील के लिए जरूर हाँ कर देता अगर रियूक ने उसे शिनिगामी आइस की जगह अपने शिनिगामी पंख देने को बोला होता। फिर लाइट सच में किसी गॉड की तरह आसमान में उड़ पाता और आसमान में उड़ना तो इंसानों का सपना रहा है। रियूक बोलता है कि अगर तुम इधर उधर उड़ते तो जनता जरूर तुम्हें देख लेती और पुलिस तो तुरंत ही तुम्हें अरेस्ट कर लेती। लाइट बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और अगर वो ऐसे आइज और पंखों के लिए डील करता रहा तो एक दिन खुद ही शिनिगामी बन जाएगा। हो सकता है शिनिगामी बन के उसे मजा आए। रियूक बोलता है कि बिना पंख और आइस के भी तुम एक काबिल शिनिगामी हो। शिनिगामी दुनिया आजकल सड़ रही है। शिनिगामी की जिंदगी बिल्कुल बेकार और मीनिंगलेस है और वो लोग इंसानों की लाइफ सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें खुद मरने से डर लगता है। अब तो किसी शिनिगामी को ये भी नहीं पता कि वो लोग आखिर हैं क्या और उनकी जिंदगी का कोई मतलब है भी या नहीं। तो उनके मुकाबले तो लाइट एक काफी अच्छा शिनिगामी है क्योंकि वो उनसे कहीं ज्यादा काम कर रहा है। लाइट कहता है कि उसे शिनिगामी बनने का कोई शौक नहीं है। वो एक इंसान है जो इस डेथ नोट का इस्तेमाल कर दुनिया को अच्छा बना रहा है। अब रियूक भी जब वापस अपनी दुनिया में जाएगा तो वो भी अपनी दुनिया को सुधारने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद लाइट को एक आइडिया आता है जिससे वो ये पता लगा सकता है कि उसका पीछा करने वाले आदमी का नाम क्या है और इसके लिए वो डेथ नोट के रूल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। उसे पता है कि अगर वो मौत का कारण लिखता है तो उसके पास 6 मिनट्स होंगे ये लिखने के लिए कि वो आदमी किस तरह से मरेगा और कौन से टाइम पे मरेगा। और अब उसे टेस्ट करना है कि वो लोगों के मरने से पहले उनसे क्या क्या करवा सकता है। अगली सुबह चीफ यागामी को पता चलता है कि और 6 कैदियों की आज मौत हो गई है। ये लोग भी हार्ट अटैक से ही मारे गए थे, लेकिन मरने से पहले इन्होंने अजीब हरकतें की थी। जैसे कि एक आदमी ने मरने से पहले दीवार पर एक सिंबल बनाया था, दूसरे ने एक लेटर लिखा था और तीसरा कैदी तो अपनी जेल से भागकर बाथरूम के अंदर गया और वहीं मर गया। ये सारी बातें एल को बताई जाती हैं। ये सब देख एल सोचता है कि हम जानते हैं कि कीरा डेथ का टाइम कंट्रोल कर सकता है, तो हो सकता है कि वो मरने से पहले की हरकतें भी कंट्रोल कर सकता हो। एल अब चीफ से कहता है कि वो किसी भी कीमत पर आज हुई डेथ्स की इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं देंगे। शायद कीरा किसी तरह का टेस्ट कर रहा है और अगर ऐसा है तो हम उसे रिजल्ट नहीं बता सकते। चीफ इसके लिए मान जाता है और बोलता है कि वो अब लोगों की जान के साथ खेल रहा है, जैसे कि ये कोई गेम हो, इसे माफ नहीं किया जा सकता। एल सोचता है कि कीरा अगर इन कैदियों के साथ टेस्ट कर रहा था तो इससे उसे क्या हासिल होगा। इधर लाइट फिर से अपने डैड के कंप्यूटर की सारी रिपोर्ट फाइल्स कॉपी कर लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि कल रात उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसा रहा। तीनों कैदियों ने मरने से पहले ठीक वैसा ही किया जैसा लाइट ने अपनी डेथ नोट में लिखा था। बाकी 3 कैदियों के लिए उसने जानबूझकर ऐसी बातें लिखी थी जो कि नामुमकिन हो। जैसे पहले कैदी के लिए उसने लिखा था कि ये 1 घंटे में एफिल टावर के नीचे मर जाएगा, लेकिन 1 घंटे में जापान से फ्रांस जाना नामुमकिन है, इसीलिए वो सिंपल हार्ट
अटैक से ही मरा। अगले कैदी को उसने एल का फोटो जेल की दीवार पर ड्रॉ करने को कहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी एल को देखा ही नहीं, तो वो ड्रॉ कैसे करेगा। और आखिरी कैदी के लिए उसने लिखा था कि वो मरने से पहले एक नोट लिखेगा कि मैं जानता हूँ कि एल को जापानी पुलिस पर शक है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। यानी कि वो लोगों से ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखवा सकता जो उन्हें पहले से पता नहीं है। यानी कि डेथ नोट से नामुमकिन काम नहीं करवाए जा सकते, लेकिन फिर भी लाइट वो सारे काम करवा सकता है जो उस इंसान के बस में हो। र्यूक पूछता है कि लेकिन तुम इससे करना क्या चाहते हो? लाइट कहता है कि इन कैदियों की मौत पर पुलिस और एल अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एल सोचता रहेगा कि इस सिंबल या उस लेटर का मतलब क्या है। इधर एल सोच रहा था कि अगर कीरा ने उन कैदियों का इस्तेमाल करके किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया है तो वो जरूर कोई नया कांड करने वाला होगा, यानी कि जरूर किसी न किसी FBI एजेंट को तो उस पर शक हो ही जाएगा। इधर लाइट कहता है कि अब असली खेल शुरू करने का समय आ गया है। कल की न्यूज में उसने एक गंजेड़ी आदमी को देखा था जो बैंक लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ और वहां से भाग निकला और लाइट इसी को इस्तेमाल करेगा। इसके बाद लाइट अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने लगता है क्योंकि टॉपर होने की वजह से वो लड़कियों में काफी फेमस भी है। इसके बाद लाइट अपनी क्लासमेट यूरी को कॉल करता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है। वो FBI एजेंट आज भी लाइट का पीछा कर रहा था और लाइट ने उसी के लिए सारा सेटअप किया है। यूरी लाइट का बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। र्यूक पूछता है कि ये कोई मामूली डेट नहीं है ना? तुमने कहा था तुम उस एजेंट का नाम पता करने वाले हो, चुपचाप बस तमाशा देखो। वो एजेंट सोच रहा था कि चीफ यागामी का बेटा लाइट यागामी पूरे हफ्ते स्कूल जाता है और शाम को ट्यूशन और छुट्टी वाले दिन लड़की के साथ डेट पर जाता है। ये तो एक नॉर्मल लड़का है और इस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वो ये सब अपनी डायरी में लिख देता है और वैसे भी आज लाइट पर नजर रखने का उसका आखिरी दिन था। तभी एक बस आती है जिसमें लाइट और यूरी बैठ जाते हैं। वो एजेंट भी इनके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन अगले स्टॉप से एक क्रिमिनल इनकी बस में एंटर करता है। ये वही गंजेड़ी क्रिमिनल ओसो रेडा था जो कि ड्राइवर के सिर पे बंदूक तान देता है और सबको चुप रहने को बोलता है वरना वो सबको गोली मार देगा। इसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि वो अपने मैनेजर को कॉल करे और उनसे कहता है कि अगले स्टॉप पर उसे ढेर सारा पैसा ला कर दे वरना वो सबको मार देगा। लाइट अब यूरी को एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो क्रिमिनल जब इस तरफ आएगा तो लाइट उसकी गन छीन लेगा। ये बात पीछे बैठा एजेंट भी पढ़ लेता है और लाइट से कहता है कि ये काम मैं करूंगा। लाइट अब कहता है कि वो उस पर भरोसा कैसे करे, क्या पता वो उस क्रिमिनल का कोई साथी हो। उसने इस बारे में पढ़ा है कि पहला क्रिमिनल बस को हाईजैक कर लेता है और उसका साथी पहले से ही बस में पीछे बैठा होता है ताकि अगर कोई पैसेंजर चालाकी करने की कोशिश करे तो उसका साथी उसे संभाल ले। अब ये साबित करने के लिए कि वो क्रिमिनल नहीं है, एजेंट लाइट को अपनी FBI ID दिखाने लगता है और उसे यकीन हो गया था कि लाइट कीरा नहीं है। अगर होता तो वो इस हाईजैकर को हार्ट अटैक देकर मार देता। लाइट को पता चल जाता है कि ये आदमी एक FBI एजेंट है और जापानी पुलिस की छानबीन करने के लिए एल ने अमेरिका से FBI एजेंट्स को बुलवाया है। लाइट उसका नाम भी पढ़ लेता है जो था रे पेनबर। इसके बाद एजेंट भी पहचान जाता है कि इस गंजेड़ी क्रिमिनल का चेहरा तो 2 दिन पहले पूरी न्यूज में था जिसने एक बैंक लूटने की कोशिश की थी और 3 लोगों को मार के ये भाग गया था। ये बहुत खतरनाक है। वहीं लाइट मन में सोचता है कि ये किसी को नहीं मारने वाला। इसके बाद वो जानबूझकर अपनी जेब में से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरा देता है। वो क्रिमिनल उस नोट को उठाकर पढ़ने लगता है कि ये लोग उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे, लेकिन उस नोट में तो मामूली बातें लिखी थी कि लाइट डेट पर क्या करेगा। वो टुकड़े को लाइट की तरफ फेंक कर वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत ही खतरनाक राक्षस दिखाई देने लगता है जो कि असल में र्यूक था। क्रिमिनल कहता है कि पीछे रहो मॉन्स्टर, वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। वहीं एजेंट को लगता है कि इस गंजेड़ी को भ्रम हो रहा है। वहीं र्यूक समझ जाता है कि लाइट ने जो कागज का टुकड़ा गिराया था वो असल में उसने डेथ नोट के पन्ने से फाड़ा था और क्योंकि इस क्रिमिनल ने उस पन्ने को छू लिया है तो अब इसे भी र्यूक दिखाई दे रहा है। वो क्रिमिनल अब र्यूक पर सारी गोलियां चला देता है, लेकिन वो सब उसके आर पार हो जाती हैं। र्यूक कहता है कि मैं शिनिगामी हूँ तो ऐसे तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। र्यूक को देखकर वो क्रिमिनल बुरी तरह से डर गया था। र्यूक उसे भी बताता है कि अब जब तक वो मर नहीं जाता र्यूक उसके आसपास मंडराता रहेगा। र्यूक लाइट की भी तारीफ करता है
कि उसने क्या बढ़िया प्लान बनाया है कि उस FBI एजेंट ने खुद ही उसे अपना नाम बता दिया। क्रिमिनल अब ड्राइवर से बस रुकवाता है और तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बस से उतरते ही एक कार उसे कुचल के मार देती है। और यही लाइट का पूरा प्लान था। सब ठीक वैसा हुआ जैसा उसने सोचा था। उसने अपनी डेथ नोट में ओसोरेडा का नाम लिखा था कि वो 11:31 पर स्पेसलैंड वाली बस में चढ़ेगा। उसके पास एक गन होगी जिसकी मदद से वो बस को हाईजैक करेगा, लेकिन फिर उसे एक दूसरी दुनिया का मॉन्स्टर दिखाई देगा जिसे मारने के चक्कर में वो अपनी पूरी बंदूक खाली कर देगा। इसके बाद वो डर के मारे बस से उतर जाएगा और ठीक 11:45 पर एक कार से उसकी डेथ हो जाएगी, जिससे सबको लगेगा कि ये बस एक एक्सीडेंट था। ये सब करने से लाइट को अब FBI एजेंट का असली नाम पता चल गया है और अब मरने का अगला नंबर उसी का है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला प्लान बहुत अच्छा लगा तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि उसमें तो लाइट इतना ज्यादा खतरनाक प्लान बनाएगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं